ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 हमारी कंटिन्यू थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के हम कुछ पार्ट्स कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमने इस प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट 10 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो पार्ट 11 को शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2z 3z, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, एंगल्स जो हैं डिफरेंट हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास साइन फंक्शन है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल्स डिफरेंट होंगे तो वहाँ पर आपके पास जो टेक्निक है वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा, जो प्रोडक्ट टू सम रूल है हमारे पास, जो कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के चैप्टर के अंदर। तो प्रोडक्ट टू सम रूल आपको क्या कहता है, साइन अल्फा साइन बीटा, इस तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा, डिफरेंट तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा साइन अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा साइन बीटा, ये चार फार्मूलाज वहाँ पर यूज होते हैं। तो इन्हीं में से हम कुछ फार्मूलाज यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या है, साइन 2z साइन 3z है, तो इट्स मीन साइन u साइन v की फॉर्म में लिखा है इसको, -1/2 टाइम्स कॉस u प्लस वी माइनस कॉस u माइनस वी। तो इसको आप अल्फा और बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूला को प्रोडक्ट से कन्वर्ट कर लेंगे सम की फॉर्म के अंदर। तो क्या हो जाएगा, -1/2 कॉस u, मेरे पास क्या है, u मेरे पास यहाँ पर ये है 2z के बराबर है, और v मेरे पास क्या है, एंगल सेकंड, जहाँ पर इसमें क्या है 3z के बराबर है। तो कॉस 2z प्लस 3z माइनस कॉस 2z माइनस 3z इंटू डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमने इस इंटीग्रल आई को हमने यहाँ पर इस इंटीग्रल से इस तरह से रिप्लेस करवा दिया। तो ये इस तरह से हो गया। अब क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस 2z प्लस 3z कॉस 5z हो जाएगा, माइनस कॉस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का z, आई इज इक्वल टू -1/2 कॉस 5z माइनस, अच्छा कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस माइनस जेड बराबर होता है कॉस जेड के, मतलब के कॉस नेगेटिव थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पॉजिटिव थीटा हो जाता है, जैसे साइन नेगेटिव थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो आई इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल कॉस 5z माइनस कॉस जेड इंटू डी जेड, दिस विल बी इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल, अलग अलग अप्लाई करेंगे, कॉस 5z डी जेड प्लस 1/2 कॉस जेड डी जेड। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब अगर आप देखें कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, लेकिन साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। अब एंगल यहाँ पर लीनियर है, तो मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जब भी आपके पास एंगल लीनियर हो तो वहाँ पर आप लाजमी नहीं कि साइन उसके जो एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले करवाएं, फिर वो बाद में इसको इंटीग्रेट करें। तो वहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका आप अपना सकते हैं। क्या करें आप, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 5z आ गया, और एंगल के डेरिवेटिव से उसको डिवाइड करवा दें, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, 5z का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से 1/2 साइन, अच्छा कॉस जेड का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन जेड, तो यहाँ पर एंगल 1z था, तो मतलब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, जेड का डेरिवेटिव 1 होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर साइन जेड अकेला आएगा, प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो माइनस का साइन 5z/10 प्लस साइन z/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12, इसका पार्ट है। इसमें भी देखें अगर आप, तो यहाँ पर एंगल्स क्या है, डिफरेंट है, साइन डिफरेंट, साइन 3y है, कॉस 5y है। फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल सेम होते हैं तो यहाँ पर मुझे कोई इशू नहीं था, तो यहाँ पर फंक्शन की पावर एन वाला रूल अप्लाई कर सकता था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ पर मैं साइन की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 यूज कर लेता। लेकिन यहाँ पर जब भी आपका एंगल डिफरेंट होगा और प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शंस होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट टू सम रूल ये वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो साइन अल्फा कॉस बीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जो कि मैंने यू और वी की फॉर्म में लिखा है, दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स साइन यू प्लस वी प्लस साइन यू माइनस वी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर u आपके पास क्या है, 3y है, एंड v क्या है, 5y है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको पुट कर दें, तो 1/2 साइन 3y प्लस 5y प्लस साइन 3y माइनस 5y डी वाई। सो दिस विल इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल साइन 8y प्लस साइन 3y माइनस 5y, कितने हो जाएंगे, माइनस के 2y, और इसका पता है आपको साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टाइम साइन थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन 8y माइनस साइन 2y डी वाई। इस तरह से अब इसके ऊपर मैं अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो लीनियर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8y क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 8y, एंगल लीनियर है तो मैंने आपको बताया है इस टेक्निक के बारे में। तो आप इसके एंगल का डेरिवेटिव फाइंड करें, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 8 आएगा, तो आप उसको डिवाइड करवा दें यहाँ पर। ठीक है, -1/2, अब साइन 2y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस 2y माइनस कॉस 2y एंड डिवाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो ठीक है 2y का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। इस तरह से इक्वल टू
सिंप्लीफाई कर दें इसको, माइनस कॉस 8y डिवाइड बाई 16 प्लस कॉस 2y डिवाइड बाई 4 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास पार्ट 13 है इसका, i इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस 4x कॉस 2x dx। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, कॉस 4x एंड कॉस 2x, दोनों फंक्शन कौन से हैं, कॉस के हैं, और लेकिन यहाँ पर एंगल का डिफरेंस है। सो जब भी ऐसा होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपने क्या अप्लाई करना है वहाँ पर, प्रोडक्ट टू सम रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चार जो फॉर्मूला यूज हो सकते हैं तो उनको आप यहाँ पे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो कॉस यू कॉस वी का फॉर्मूला क्या होता है, या कॉस अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, जिसको यू प्लस वी की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, यू किसके बराबर है, 4x के बराबर है, और वी किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो कॉस 4x प्लस 2x प्लस कॉस 4x माइनस 2x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस 6x dx प्लस 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इंटीग्रेशन कॉस 4x माइनस 2x करेंगे तो 2x आ जाएगा dx। ठीक है स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। कॉस का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो मुझे पता है यहाँ पर कॉस के अंदर यहाँ पे एंगल क्या है, लीनियर है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 6x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सो दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस 1/2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x एंड डिवाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव 2 प्लस सी। मजीद आप उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा, आई इक्वल टू साइन 6x अपॉन 12 प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। अच्छा भाई, तो ये तीन पार्ट सिमिलर थे, इनमें सब में एक ही तरह की टेक्निक यूज हुई है। अब नेक्स्ट पार्ट 14 पार्ट इसका क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अच्छा ये मुझे मैंने पढ़ा हुआ कि यहाँ पर अब देखें अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स है, तो बेसिकली मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस टू थीटा बराबर होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर मैं स्क्वायर के, इससे पहले हमने किया था जब भी स्क्वायर होता था हम क्या करते थे, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, ताकि हमारे पास लीनियर फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने का एक ही तरीका है, मैं इसके अंदर कोई ऐसी टर्म डाल दूं जो कि स्क्वायर की टर्म हो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो टर्म मेरे पास आएगी वो लीनियर टर्म आ जाएगी। तो लीनियर को हम इजिली इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या मेरे पास ऑप्शन है, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा बराबर होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर 2 थीटा नहीं है तो क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस एक्स। अगर यहाँ पे 2 एंगल है तो 2 थीटा है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1 थीटा है। इट्स मीन जो भी एंगल यहाँ पर होगा उसका आधा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 थीटा है तो इस मीन यहाँ पर क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, 1 का आधा क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, जब भी आपका अंडर रूट के अंदर वैल्यूज आए 1 माइनस कॉस थीटा की, तो आप क्या करेंगे वहां पर, यहाँ पर इसकी डबल एंगल फॉर्मूला को यूज करते हुए इस आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, पहले जैसा से हम इससे, यानी कि हम स्क्वायर की टर्म से लीनियर टर्म में जा रहे थे, अब लीनियर टर्म से हम स्क्वायर की टर्म में जाएंगे, ताकि रूट के अंदर से वो वैल्यूज कैंसिल आउट होकर हमारे पास लीनियर टर्म मिल सके, रूट खत्म हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटीग्रल अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, कॉफिशिएंट्स है, इंटीग्रल स्क्वायर से यहाँ पर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अब अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है, एक लीनियर टर्म है, और लीनियर टर्म को इंटीग्रेट करना है, सो सिंपल। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एंड डिवाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव, एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 कोफिशिएंट है तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड प्लस सी। सो आई इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2 cos x अपॉन 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 15, i इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस कॉस 3x की होल पावर क्यूब dx। ठीक है स्टूडेंट, अब स्क्वायर रूट भी है और यहाँ पर क्यूब भी है हमारे पास, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको क्या कर दूं, लीनियर को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दूं, ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो सके। तो क्या है मेरे पास ऑप्शन, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर अगर एंगल 1 थीटा हो तो क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाएगा, जैसे 2 है तो उसका हाफ क्या होता है, 1 होता है, तो 1 होगा तो उसका हाफ क्या होगा, 1/2 थीटा हो जाएगा। अगर 3 है तो उसका हाफ भी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी कि जो भी एंगल है उसको आपने डिवाइड बाय 2 कर देना है, जैसे यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 2 1 आएगा,
वन यहाँ पर 1 है तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास यही लॉजिक इस्तेमाल होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 + cos 3x इक्वल टू 2 टाइम cos² 3x/2 पुट कर देंगे यहाँ पर। इंटीग्रल √2 टाइम cos² 3x/2 का होल पावर 3 dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 पावर जो है एक बार 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे और एक बार इसके cos² के फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो cos⁻6 3x/2 हो जाएगा और यहाँ पर 2⁻3 हो जाएगा। तो 2⁻3 और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, तो इट्स मीन 2⁻3 8 के बराबर होता है और 8 का रूट क्या होता है 2√2 हो जाता है। तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इंटीग्रल और यहाँ पे क्या है पावर 6 है, तो पावर 6 और रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो 6 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा मेरे पास 2 1 2 एंड 2 3 6। तो यहाँ पर मेरे पास cos³ 3x/2 बच जाएगा रूट के बाहर। तो इस तरह से मेरे पास आ गया। अब मुझे पता है कि जब भी आपके पास ऑड पावर होती है तो उसको कैसे आपने ब्रेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इंटीग्रल cos² 3x/2 cos 3x/2 इसमें एक लीनियर कलर ब्रेक कर देंगे। तो जब भी लीनियर ब्रेक करेंगे तो इसको हम एज इट इज रखेंगे और जो क्वाड्रेटिक के अंदर है हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या है cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1। तो उसके मुताबिक cos² थीटा बराबर होता है 1 - sin² थीटा के बराबर। तो 1 - sin² थीटा किसके बराबर है 3x/2 एंड cos 3x/2 dx। ठीक है स्टूडेंट, तो 2√2 एज इट इज आ गया यहाँ पर। इसके ऊपर अब इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ तो ये टर्म मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x और यहाँ पर आ जाएगा dx एंड -2√2 और इसके साथ sin² 3x/2 ये टर्म आ गई, cos 3x/2 ये टर्म आ गई। अब ये जो टर्म है 2/3 आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया, मतलब कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 क्या आता है आपके पास दोबारा 1 ही आएगा। तो मैंने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है कि किस लिए, क्योंकि मेरे पास पता है कि साइन के अंदर यहाँ पे 3x/2 इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या है 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज मैं फंक्शन की पावर n वाला रूल अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं कि फंक्शन की पावर n हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद है साथ में, तो वहां पर हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, तो फंक्शन की पावर n+1 का रूल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। तो यहाँ पर क्या है, अब साइन 3x/2 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 3x/2, अगेन डेरिवेटिव है एंगल 3/2। तो फंक्शन मेरा साइन हो गया और उसका पावर n क्या है पावर 2 हो गई और उसका डेरिवेटिव क्या है cos 3x/2 इंटू 3/2, इसलिए मैंने यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन करने पर ये हो गया 2√2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 3x/2 बिकॉज यहाँ पर क्या है एंगल मेरा लीनियर है, तो ऑब्वियसली मुझे इससे कोई इशू नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर दूंगा इसके एंगल का डेरिवेटिव फाइंड करके डिवाइड करवा दूंगा इसके साथ। तो 3/2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2⁴ √2/3। यहाँ पर क्या हो गया साइन की पावर n+1 साइन की पावर 3। ठीक है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3x/2 एंड डिवाइड बाय 3 ये वाला मेरे पास है एन की पावर फंक्शन की पावर n+1 यानी कि 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, ये तो मेरे पास फॉर्मूले का 3 आया है। ठीक है स्टूडेंट, और ये 3 मेरा ऑलरेडी यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ था। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 4√2/3 साइन 3x/2 माइनस 4√2/9 साइन³ 3x/2 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास इसका पार्ट 16। अच्छा, पार्ट 16 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या करेंगे, इससे पहले हम कर चुके हैं कि 1 - cos 2x आ जाए या 1 + cos 2x आ जाए, तो हमें पता है कि वहां पर आइडेंटिटी क्या होती है 1 - cos 2 थीटा के लिए 2 sin² थीटा होता है। 1 अच्छा 1 + cos 2 थीटा के लिए क्या होता है 2 टाइम cos² थीटा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, आपके पास ना 1 - cos थीटा या तो 1 + cos थीटा नहीं है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा अभी पार्ट 13 और 12 के अंदर। तो यहाँ पर क्या है साइन की फॉर्म के अंदर है, तो आप जब भी साइन की फॉर्म में आएगा 1 रूट के अंदर 1 - sin 2 थीटा आ रहा हो या 1 - sin x आ रहा हो, तो आपने वहां पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है कि साइन थीटा बराबर होता है cos π/2 माइनस थीटा के बराबर। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा 1 - cos की फॉर्म में आ जाएगा, तो उसके ऊपर आप ये वाली जो है डबल एंगल फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है cos π/2 माइनस थीटा के बराबर कैसे होता है, इसका मैंने प्रूफ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है,
तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस पाई बाय टू किसके बराबर होगा, कॉस पाई बाय टू जीरो के बराबर होता है, पूरी टर्म मेरे पास जीरो हो गई। साइन पाई बाय टू वन के बराबर होता है, देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। तो इट्स मीन दैट कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो इट्स मीन जब भी आपके पास क्या होगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन थीटा हो, तो वहां पर आप ये वाली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो है आप इसको यूज कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा। तो इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस टू एक्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे थीटा क्या है, टू एक्स है। तो अब पहले वाली सिचुएशन बन गई, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पार्ट 13 में किया था कि वन माइनस कॉस थीटा होगा, तो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। वन माइनस कॉस थीटा बराबर होता है टू टाइम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम साइन स्क्वायर थीटा कितना है, पाई बाय टू माइनस टू एक्स डिवाइड बाय टू। ठीक है स्टूडेंट, इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट टू डी एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, साइन इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंगल के अंदर, तो पाई बाय फोर माइनस टू टू द कैंसिल, तो पाई बाय फोर माइनस एक्स बच जाएगा आपके पास। अब साइन किसका रेसिप्रोकल है, साइन रेसिप्रोकल है कॉसेक का, तो इसको आप लिख सकते हैं कि वन अपॉन साइन बराबर हो जाएगा कॉसेक पाई बाय फोर माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाया, इट्स मीन कि माइनस माइनस प्लस वन दोबारा से हो जाएगा। तो बेसिकली इसका क्या रीजन है, बिकॉज कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टेन एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, लेकिन कॉस का एंगल का डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो कॉस का एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, पाई बाय फोर का डेरिवेटिव जीरो, एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन। तो देयर फोर यहाँ पर मैंने माइनस वन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव रिक्वायर्ड था, तो मैंने माइनस वन से यहाँ पर दोनों जगह पर मल्टीप्लाई लिखवा दिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का वन अपॉन अंडर रूट टू एल एन टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एल एन टेन एक्स अपॉन टू एंड प्लस सी। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू एल एन टेन पाई बाय एट माइनस एक्स अपॉन टू प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसका पार्ट 17 क्या है। अच्छा, यहाँ पर कुछ डिफरेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट पावर फोर एक्स डी एक्स। तो जब भी आपके पास टेंजेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या कर लेना है, उसको स्क्वायर में एक टर्म ब्रेक करनी है। तो यहाँ पर जो भी पावर हो, पावर फोर है फाइव है जो भी है, तो आपने उसमें से एक टर्म को क्या करना है, स्क्वायर में ब्रेक कर लेना है। तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स कर लेंगे। अब टेन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, हमेशा आप क्या कर लेंगे, एक स्क्वायर की टर्म को यहाँ पर हमेशा क्या स्क्वायर में पहले तो ब्रेक करेंगे। दूसरा बात क्या करना है आपने, यहाँ पर टेन स्क्वायर की यहाँ पे क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पर जब भी टेन स्क्वायर की यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन पुट कर देंगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे इससे तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फंक्शन और इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन की पावर एन प्लस वन का रूल लगा सकता हूँ यहाँ पर मैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर मुझे मालूम नहीं है, तो यहाँ पे दोबारा क्या करूंगा, यहाँ पर मैं टेन स्क्वायर की यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो जब मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप मिस किया है। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता है ऑलरेडी, आपको टेबल में मिल जाएगा इंटीग्रेशन टेबल के अंदर। इसके अलावा वन का इंटीग्रेशन भी पता है आपको, इस टर्म का इंटीग्रेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आपको क्या पता है कि टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर फंक्शन की पावर एन प्लस वन का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स मीन दैट, तो फंक्शन है, फंक्शन की पावर एन क्या है, टू है, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, तो फंक्शन की पावर एन प्लस वन यानी कि टेन की पावर थ्री प्लस टू प्लस वन थ्री हो जाएगी, अपॉन एन प्लस वन अपॉन में क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होता है, टेन एक्स होता है, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास टेन की पावर कोई भी हो तो आपने क्या कर लेना है, बेसिकली क्या करना है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो टेन की पावर फाइव है, टेन क्यूब एक्स हो गया, और यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। और स्क्वायर को क्या करना लेना है आपने, स्क्वायर की यहाँ पे आपने पुट करनी है आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन वाली। तो क्या हो जाएगा, टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स, एक बार आपने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया और एक बार आपने इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसका मुझे इशू नहीं है, टेन की पावर एन है, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, तो इससे मुझे कोई इशू नहीं। इसके साथ इशू है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। तो क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास टेन की कोई पावर हो तो आपको उसको ब्रेक करना है सेक स्क्वायर के अंदर, ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी के अंदर। तो क्या कर लेंगे, इसको टेन एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, टेन एक्स इंटू यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, बाकी ये टर्म एज इट इज उतर जाएगी। अब इसका क्या है आपके पास, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन की पावर एन प्लस वन, तो थ्री प्लस वन टेन की पावर फोर एक्स अपॉन फोर। तो ये तो मेरा सॉल्व हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी क्या है, फंक्शन क्या है, टेन एक्स है, उसकी पावर एन क्या है, वन है, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई कर सकते हैं, टेन की पावर वन प्लस वन टू एक्स अपॉन टू प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन सेक एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास क्या है, सेक टू द पावर फोर टू यू डी यू, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको सेक की फॉर्म में गिवन है, तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर ब्रेक करना है स्क्वायर की फॉर्म के अंदर पहले, तो इसको सेक स्क्वायर टू यू, सेक स्क्वायर टू यू कर दिया। अब एक सेक तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में लाजमी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी जगह पे पुट कर लेता हूँ टेन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर टू यू टेन स्क्वायर टू यू प्लस वन डी यू। आप क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएं, टेन स्क्वायर टू यू सेक स्क्वायर टू यू, एंड यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टू यू डी यू। अब फंक्शन है मेरे पास टेन, उसकी पावर है एन, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, टेन का डेरिवेटिव होता है सेक, होता है सेक स्क्वायर टू यू, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल है, यहाँ पर एंगल क्योंकि डिफरेंट है यू के अलावा है, तो टू यू का डेरिवेटिव क्या होगा, टू होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड करवा दिया। सो देयर फोर टेन की पावर टू प्लस वन टेन क्यूब हो जाएगा, टू यू अपॉन टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, टेन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन टू यू अपॉन उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड करवा देंगे तो टू प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। इस का आज की जो वीडियो का लास्ट पार्ट है मेरे पास, पार्ट 20 है, इसको डिस्कस करते हैं फिर यहाँ पर एंड करते हैं। इसका पार्ट 20 क्या, आई इक्वल टू, इसको मैंने लेट कर लिया, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेन क्यूब थ्री एक्स सेक टू द पावर फोर थ्री एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला काम वही करना है आपने, यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर की फॉर्म में एक टर्म चाहिए, तो आपने सेक टू द पावर फोर को ब्रेक कर लिया सेक स्क्वायर थ्री एक्स के अंदर, और ये सेक स्क्वायर थ्री एक्स के अंदर। आपको सिर्फ एक ही टर्म सेक स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तो बाकी टर्म में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट करवा देंगे टेन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन के बराबर, तो यहाँ पर आपने पुट करवा दिया टेन स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन, और यहाँ पर सेक स्क्वायर की टर्म आपको एक लाजमी रिक्वायर्ड है, उसको आपने रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन की पावर थ्री एक्स इंटू टेन की पावर टू क्या होता है, टेन टू द पावर फाइव थ्री एक्स, एंड ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थ्री एक्स, ठीक है, एंड वन अपॉन थ्री। अच्छा, ये जो वन अपॉन थ्री और थ्री लिखा हुआ है मैंने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले आपके पास क्या हो जाएगा, टेन टू द पावर फाइव थ्री एक्स सेक स्क्वायर थ्री एक्स, ठीक है, ये टर्म हो जाएगी। इस तरह से ये जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा टेन टू द पावर थ्री एक्स सेक स्क्वायर थ्री एक्स। अच्छा, फंक्शन है मेरे पास टेन थ्री एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर थ्री एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या होगा, थ्री होगा, तो आपको यहाँ पर थ्री भी रिक्वायर्ड है, तो थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो फंक्शन की पावर एन प्लस वन, तो फाइव प्लस वन सिक्स थ्री एक्स अपॉन सिक्स। इस तरह से यहाँ पर क्या है, फंक्शन की पावर एन प्लस वन का रूल लगेगा, टेन टू द पावर फोर थ्री एक्स डिवाइड बाय फोर प्लस सी। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर पार्ट 20, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं।